नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो कि दुनिया में हर किसी को आज इसके बारे में पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट ऊपर, जहाँ पर बर्फ़ पिघलने के बाद इंसानों की खोपड़ी, इंसानों के कंकाल दिखाई देते हैं। एक ऐसी जगह जो हिमालय के घोंस में छिपी हुई है, जिसे दुनिया रूपकुंड झील के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील, जहाँ पर बर्फ़ पिघलने के बाद झील के अंदर और उसके किनारे पर सैकड़ों कंकाल तैरते दिखाई देते हैं। तो सवाल यह है कि दोस्तों, 16,500 फीट ऊपर जहाँ इंसानों का सांस लेना तक संभव नहीं है, तो वहाँ ये लोग क्या कर रहे थे? तो इसके अंदर की जो स्टोरी है, जो आसपास के लोग हैं वो बताते हैं कि पहले के समय राजा महाराजा हुआ करते थे। तो राजा जसधवल जी थे, वो अपनी प्रेग्नेंट रानी बेलबा और अपने सेवकों, नर्तकियों और सेना के साथ नंदा देवी जाट यात्रा पर निकले थे। गलती क्या हुई उनकी? राजा ने यहाँ यात्रा के नियम का उल्लंघन किया। वो पहाड़ों पर शोर शराबे, नाच गाना और जैसी शोर शराबे मना रहे थे, जिससे माता नंदा देवी गुस्सा हो गई। ये उनका पहला गांव वालों का रीज़न है कि ये इस वजह से लोग वहाँ मर गए थे। दूसरा जो रीज़न है, आता है कि देवी के गुस्से की वजह से वहाँ पर अचानक एक भयानक तूफान आया और आसमान से लोहे जैसे सख्त और विशालकाय ओले गिरने लगे। राजा रानी और उन ओलों की वजह से लगने से वो ख़त्म हो लिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो रियल साइंस है वो क्या कहता है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसका जो रियल साइंस है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जब साइंस ने यहाँ पर प्रयोग किया तो दो अलग अलग चीज़ें निकल के आई। इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ पर जब इंटरनेशनल रिसर्च हुआ तो इंटरनेशनल रिसर्च में जो हड्डियों का डीएनए टेस्ट किया गया, इस टेस्ट ने सबको चौंका दिया। यानी दो अलग ज़माने के लोगों के यहाँ कंकाल मिले हैं। पहले लगता था कि ये सब एक ही सेना या काफिले के लोग हैं, लेकिन डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये सारे कंकाल एक ही वक्त के नहीं हैं। यानी कुछ कंकाल लगभग 1200 साल पहले के हैं और कुछ कंकाल 200 साल पहले के हैं। लोग अलग अलग देशों से थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ लोग तो इंडियंस ऑर्गेनाइज साउथ एशिया के थे, लेकिन एक बड़ा ग्रुप ग्रीस और क्रेटे इलाके का थे। यानी यूरोप से लोग 16,500 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड के पहाड़ों में क्या कर रहे थे, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। मौत कैसे हुई? तो जो साइंटिफिक ने जब खोपड़ियों का फ्रैक्चर टेस्ट किया तो पाया कि सभी के सर पर ऊपर से किसी गोल और भारी चीज़ से पार हुआ था। किसी के पास कोई तलवार या ढाल नहीं थी, यानी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। इससे प्रूव होता है कि उनकी मौत सच में क्रिकेट बॉल के साइज के भयंकर ओलों के गिरने से हुई थी, ये इसमें बताया जाता है। साइंटिस्ट रिसर्च ने ये तो साफ कर दिया कि लोगों की मौत ओलों के गिरने से या हुई है, या कोई नेचुरल आफत आई है उस वजह से लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी ये है कि यूरोप और ग्रीस के लोग 16,500 फीट ऊपर एक साथ क्या कर रहे थे? ये सवाल आज भी साइंस को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता है, और उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि आखिर इसकी हकीकत क्या है।